गोपियां कन्हैया को पालना में झुलाती हैं और गीत गाती हुई कहती हैं, जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। ऐसी झांकी है पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचियां, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचियां। मैया ने पीले रंग का वस्त्र धारण करा दिया है, आंखों में काजल लगा करके सुंदर डिठौना लगा करके पालना में लिटा दिया। ठाकुर जी किलकारी दे दे करके हंस रहे हैं। किलकारी देत बिहत कैसे को बखानिए। वो भगवान की किलकारी कैसी है उसका कोई बखान नहीं कर सकता। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए। कोई कवि इसका वर्णन नहीं कर सकता, अपने चित्त में आप अनुभव करके ही जान सकते हैं। बताना कवित्त सके चित्त बीच जानिए, मोहिनी सी डारी रहो जसुदा को लालना। मानो भगवान अपनी मोहिनी का विस्तार कर रहे हैं। यशोदानंदन और गोपियां और भक्त ग्वाल बाल भगवान की इस बाकी झांकी को देख करके आनंद का अनुभव करते हैं। और इधर पूतना का जब भगवान ने उद्धार कर दिया, पूतना लौट करके मथुरा गई ही नहीं। 3 महीने बीत गए। कंस ने सोचा पूतना को मैंने भेजा था, कोई समाचार अभी तक नहीं मिला। पूतना कहाँ है, क्या कर रही है, कितना काम आगे बढ़ा। जब कोई सूचना नहीं मिली, अब कौन सूचना दे पूतना का, तो भगवान ने उद्धार कर दिया। तो कंस ने एक असुर को भेजा। उस असुर का नाम सकटासुर। सकटासुर से कंस ने कहा, जाओ, पूतना ब्रजमंडल में गई थी बालकों की हत्या करने के लिए और अभी तक लौट करके नहीं आई, उसका पता लगाओ। सकटासुर नाम का दैत्य आया और सकटासुर ने पता लगाया। सकटासुर को पता चला, अरे कि नंद बाबा के घर में जो बालक है, इसी बालक ने पूतना को मारा है। तो सकटासुर ने सोचा, जब इतनी दूर आए हैं तो अब इस बालक को मार करके ही चलें और तब कंस को शुभ समाचार सुनावें। ऐसा सोच करके वो सकटासुर दैत्य आया। उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी पालना में झूल रहे थे, गोपियां पालना झुला रही थीं। बहुत भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। बगल में एक पुरानी बैलगाड़ी रखी थी, तो मैया यशोदा ने कन्हैया के पालना को उसी बैलगाड़ी के पास में कर दिया, किनारे कर दिया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, भीड़ बहुत थी। तो उस दैत्य ने क्या किया कि वो दैत्य उसी बैलगाड़ी में प्रविष्ट हो गया और दैत्य ने सोचा कि इस बैलगाड़ी को जोर से ढकेलें और ये बैलगाड़ी पालना पर गिरेगी और पालना में लेटा हुआ बालक दब करके मर जाएगा। ऐसा सोच करके सकटासुर दैत्य ने बैलगाड़ी को ढकेला। बैलगाड़ी बड़े वेग से पालना की ओर बढ़ी। सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, माताएं एक दूसरे से मिल रही थीं, परस्पर हास परिहास हो रहा था, किसी का ध्यान उधर नहीं गया। भगवान ने सोचा, चलो अच्छी बात है, कोई देख नहीं रहा है, मैं भी अपनी लीला पूर्ण कर लूं। और भगवान ने क्या किया, पालना से धीरे से अपने चरण को बाहर निकाला और उधर से आती हुई बैलगाड़ी को अपने पैर से ठोकर मार दी। बैलगाड़ी तो आकाश में उछल गई महाराज, और दूर जाकर के बैलगाड़ी गिरी। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए। उस बैलगाड़ी के अंदर जो दैत्य था, उस दैत्य का भी प्राणांत हो गया। भयंकर ध्वनि हुई, सब लोग दौड़ पड़े। लोगों ने देखा बैलगाड़ी उतनी दूर गिरी पड़ी है, एक दैत्य मरा पड़ा हुआ है। मैया यशोदा भी नहीं समझ पाई, नंद बाबा भी नहीं समझ पाए। सबने कहा, रे बैलगाड़ी तो यहां थी, उतनी दूर जाकर के गिरी कैसे? किसी ने कुछ देखा? तो छोटे छोटे बच्चों ने देखा था। बच्चों ने कहा, मैया मैया, ये तेरे लाला ने बैलगाड़ी को पैर से ठोकर मारी और बैलगाड़ी उतनी दूर जाकर के गिरी। लेकिन बच्चों की बात पर बड़ों ने भरोसा नहीं किया। सबने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इतना छोटा बालक पैर से मारे और बैलगाड़ी इतनी दूर जाकर के गिरे, ये संभव नहीं। सुखदेव जी कहते हैं
किन्नते सद्रधिरे गोपा बाल भाषितमित्युत। गोप ग्वाल बालों को उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, जबकि बालक सत्य बोल रहे थे। भगवान ने अपने चरण प्रहार से सक्टासुर दैत्य का उद्धार कर दिया। मैया यशोदा बड़ी घबराई। मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, कोई उपाय करो। देखो, उस दिन वो पूतना राक्षसी आ गई, मेरे लाला को लेकर के चली गई। भगवान नारायण ने रक्षा की। आज ये दैत्य कहां से आ गया, बैलगाड़ी अपने आप उछल गई और ये दैत्य मरा पड़ा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई उपाय करो। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, शांति पाठ कराया, हवन कराया, शांति होम करवाया, अनेकानेक विधि विधान करवाए। मैया यशोदा बहुत डरी हुई हैं, ये सब क्या हो रहा है। और अभी ये घटना हुए ज्यादा दिन नहीं बीता, तब तक कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। क्योंकि ये सक्टासुर भी लौट करके नहीं गया। कंस ने देखा, अरे पूतना को भेजे वो भी नहीं आई, और सक्टासुर को भेजा वो भी वहीं रह गया, अब किसी और को भेजा जाए। तो एक दैत्य था, उसका नाम तृणावर्त। तृणावर्त दैत्य को कंस ने कहा, जाओ और जाकर के तुम पता लगाओ कि आखिर पूतना कहां गई और सक्टासुर कहां गया। तृणावर्त दैत्य आया। उस समय भगवान श्री बाल कृष्णलाल की अवस्था 1 वर्ष हो चुकी। लगभग 1 वर्ष के ठाकुर जी थे। मैया अपने गोद में कन्हैया को लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। यशोदा रानी अपने लाला को गोद में लेकर के दूध पिला रही। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया, आंधी बवंडर के रूप में। जोर जोर की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी। भगवान बालकृष्ण लाल जान गए, ओ मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। ये जितने असुर हैं ना, ये भगवान के लिए खिलौना ही है। ठाकुर जी खेलते हैं और खेलते खेलते तोड़ देते हैं। जैसे बच्चों को खिलौना दो तो खेलने में इतने मस्त हो जाते हैं, कभी कभी इतने उत्साहित होते हैं, खिलौने को पटक दिया तो खिलौना 2 टुकड़ा हो गया। तो बंधुओं, भगवान की ये लीला है। और केवल ये लीला नहीं, जगत में जो कुछ हो रहा है सब ठाकुर की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्य, वेदांत कहता है कि ये अनंत अनंत लोकों की सृष्टि और सृजन संहार पालन जो चल रहा है, ये क्या है? बोले भगवान की लीला है। जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार भगवान भी इन अनंत अनंत जीव रूपी खिलौनों से खेलते रहते हैं। हम लोग भगवान के हाथ के खिलौना हैं और भगवान खेलते हैं। इसलिए भगवान की लीला में समर्पण भाव से रहना, यही शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। ठाकुर हमारे स्वामी हैं, वो जैसे खेलना चाहें, जिस तरह से हमारा उपयोग करना चाहें, जिस तरह से हमारा उपभोग करना चाहें, हम तो उनके अधीन हैं। इसी को कहा जाता है अनन्य शेषत्व। अनन्य शेषत्व का मतलब हम भगवान के शेष हैं और किसी के शेष नहीं। शेष का मतलब होता है यथेष्ट विनियोगार्ह, अपनी इच्छा के अनुकूल व्यक्ति जैसे चाहे उसका विनियोग करे। तो जीव परमात्मा का शेष है और परमात्मा शेषी है। शेषित्व संबंध निबोधनायते यन मंगलानाम च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगलमस्तु संततम। तो भगवान शेषी हैं, हम भगवान के शेष हैं। और शेष जो होता है वो अपने शेषी के इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य होता है। यही शेष का लक्षण है। जैसे हमारा कपड़ा, हमारे आभूषण, हमारी वस्तुएं क्या हैं? बोले हमारी शेष हैं, हम उनका जैसे चाहें वैसे उपयोग करें। हमारा कपड़ा हम चाहे जैसे उपयोग करें। हमारा मन करे हम इसको बिछा लें, हमारा मन करे हम इसको ओढ़ लें, हमारा मन करे तो हम इसको ले जाके पानी में भिगो दें, और हमारा मन करे तो हम ले जाके इसको आग में डाल दें। कपड़ा ये नहीं कहेगा कि आपने भिगोया क्यों, जलाया क्यों, बिछाया क्यों, क्योंकि वो शेष है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का शेष है।
और शेष को अपने शेषी के इच्छा के अनुकूल ही विनियोग में समाहित रहना, यही शेष का धर्म है। तो संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव परमात्मा के खिलौना ही तो है, और भगवान इन खिलौनों के साथ खेलते रहते। कंस ने फिर एक असुर को भेजा। ये तृणावर्त नाम का दैत्य आया। जोर जोर की आंधी चलने लगी, हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। भगवान जान गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है, लेकिन मैया तो मुझे अपनी गोद में लेकर के बैठी। मैया की गोद से उतर करके अगर मैं इस दैत्य को मारने जाऊंगा तो मैया जान जाएगी कि ये मेरा बेटा साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्य पुरुष है, ये भगवान है। बोले तो भगवान तो है ही है, मैया जान जाएगी तो क्या हो जाए। भगवान सोचने लगे अगर मैया जान गई कि मैं भगवान हूं, तब तो मेरी मैया मुझको सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, फिर तो मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी। मैया के हृदय में मेरा ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा, और ऐश्वर्य प्रकट होने पर माधुर्य लीला नहीं होगी। इसलिए भगवान ने संकल्प किया कि मैया कोई काम करने चली जाती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी थी। तो भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया, इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी थी। मैया यशोदा को लगने लगा कि मेरी गोद में जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा हो, इतना वजन हो गया भगवान। और तुरंत मैया यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोद से उतार करके जमीन में बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान के भार से पीड़ित होकर के यशोदा ने कन्हैया को भूमि पर बैठा दिया। और आंधी आ गई थी, धूल उड़ रही थी। मैया ने सोचा बाहर की धूल सब घर में आ जाएगी, खिड़कियां खुली हैं, फिर तो सफाई करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम होगा। तो मैया खिड़कियों को बंद करने के लिए, दरवाजा को बंद करने के लिए गईं, और तब तक ऐसा बवंडर आया कि उस बवंडर ने कन्हैया को उठा लिया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। चक्रवात वायु आई और कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। वो चक्रवात वायु कुछ और नहीं थी, वो दैत्य की माया थी। तृणावर्त नाम का दैत्य था, भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। गोकुलम सर्वमा वृण्णन मुष्णन चक्षुंसि रेणुभिः। और इतनी धूल उड़ रही थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, सबकी आंखें धूल से भर गईं। मानो सबकी आंख में धूल झोंक करके भगवान को लेकर के तृणावर्त आकाश में चला गया। भगवान ने कहा अच्छा अब यहां तो कोई देखने वाला नहीं है, दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके तृणावर्त दैत्य के गले को पकड़ लिया। गले को पकड़ करके बालकृष्ण लाल लटक गए और अपने वजन को इतना बढ़ा दिया कि अब वो दैत्य न उड़ पावे न भाग पावे। बहुत कोशिश की उसने छुड़ाने की, लेकिन छुड़ा भी नहीं पाया। देखो भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो फिर बिना बैकुंठ पहुंचाए बीच में छोड़ते नहीं। ठाकुर का पकड़ना ही मुश्किल है, लेकिन ये जिसको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जा, ऐसे सपूत हैं। भगवान ने कस करके पकड़ लिया तृणावर्त को, उसके गले को। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन। और उसके गले को भगवान ने दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें फक से बाहर निकल आईं और मुख से खून की धारा गिरने लगी। अव्यक्तरावो न्यपतत। मुख से खून की उल्टी करने लगा, आंखें बाहर निकल आईं और फिर उस दैत्य की मृत्यु हो गई। भगवान ने उठा करके उस दैत्य को एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। आंधी बवंडर शांत हुआ और ठाकुर जी आकर के पुनः भूमि पर लेट गए जहां पर मैया ने लेटाया था। आंधी बवंडर जब शांत हुआ तो लोगों ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा है, हाथ पैर सब उसके बिखर गए। पत्थर पर पटक दिया था ठाकुर जी ने, सब टुकड़े टुकड़े हो गए थे।
मैया यशोदा घबरा गई, नंद बाबा को बुलाया, बाबा ये देखो एक दैत्य और मरा पड़ा है। फिर तो नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को बुलाया, उस मरे हुए दैत्य के शव को उठाकर जमुना के तट पर पहुंचाया, उसका दाह संस्कार किया, उसे जलाया, घर की शुद्धि करवाई, ब्राह्मणों को बुला करके प्रोक्षण करवाया, मंत्र पाठ करवाया। जब सारी क्रिया संपन्न हुई तो मैया यशोदा ने कहा, बाबा मुझे बहुत डर लगता है, कोई उपाय करो। उस दिन पूतना आ गई, फिर सकटासुर आया, आज ये दैत्य आ गया, ये सब क्या हो रहा है। मैया यशोदा बड़े सरल भाव में नंद बाबा से कहती, बाबा इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, सब मेरे ही घर में आके मरते, इनको मरने के लिए दुनिया में कोई और जगह नहीं मिलती। अब कौन समझावे यशोदा मैया को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके शांति पाठ, हवन इत्यादि कर्म कराया। इस प्रकार भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने तृणावर्त नाम के दैत्य का उद्धार किया। एक दिन भगवान मैया की गोद में लेटे थे, मैया दूध पिला रही थी कन्हैया को। दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया। पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम। दूध पीते पीते ठाकुर जी का पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। मां के पयोधर को छोड़ना नहीं चाहते। मां के पयोधर को मुख से भगवान ने पकड़ रखा है, दूध भी नहीं पी रहे हैं और मां को छोड़ भी नहीं रहे, और मुस्कुरा रहे हैं आंख ऐसे करके। मां के मुख को देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मां के पयोधर को छोड़ते भी नहीं और दूध भी नहीं पी रहे। ठाकुर की इस नटखट लीला को देख करके मैया यशोदा ने धीरे से दुलार की एक चपत लगाई गाल पर और कहा, च्योरेदारी के, पेट भर गया फिर भी मुझे छोड़ता नहीं, दिन भर तुझे बैठ करके मैं दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। ऐसा कहती हुई मैया ने कन्हैया को अपने पयोधर से अलग कर दिया। भगवान ने कहा, अच्छा इतनी मेरी अवहेलना, मुझे दूध पिलाने का आपको समय नहीं है। आपके लिए मैंने अपना बैकुंठ छोड़ दिया, क्या मेरे पास दूध की कमी थी? क्षीर सागर दूध का समुद्र ही था, लेकिन मां का दूध पीने के लिए, यशोदा रानी के दुग्ध का पान करने के लिए भगवान बालक बनकर के आए। क्षीर सागर मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। क्षीर सागर को छोड़ करके भगवान मथुरापुरी में आए मां यशोदा के पेय का पान करने के लिए। भगवान मानो कहते हैं, मैया तेरा दूध पीने के लिए मैंने बैकुंठ छोड़ दिया और तुझे दूध पिलाने की फुर्सत नहीं। इतनी अवहेलना मेरी। भगवान ने कहा, आज मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति को अत्यंत सुलभ हो जाए तो व्यक्ति उसके महत्व को भुला देता है। कोई वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाए तो वो वस्तु महत्वहीन हो जाती है, और कोई वस्तु अत्यंत दुर्लभ हो जाए तब भी उसका महत्व खत्म हो जाता है। कोई वस्तु बहुत दुर्लभ हो, जैसे कोहिनूर हीरा सिंगल पीस है, दुनिया में किसी को मिलेगा ही नहीं, तो उसका क्या महत्व है? उसके बिना किसी काम रुका हुआ है? सबका काम चल ही रहा है, कोई उसको याद करता? कभी नहीं पूछता। तो कोई वस्तु अत्यंत दुर्लभ हो जाए तो उसका भी महत्व खत्म हो जाता है, और कोई वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाए तो व्यक्ति उसके महत्व को भुला देता है। तो भगवान ने सोचा, मैं इतना सुलभ हो गया यशोदा के लिए, इसीलिए मेरा महत्व घट गया। मैया मेरी अवहेलना कर रही, इनको घर के कार्य की चिंता है, मेरी चिंता नहीं। तो आज मैं बता ही दूं कि मैं कौन हूं। ज्यों ही मैया ने अपने पयोधर से ठाकुर जी को अलग किया, उसी समय ठाकुर जी ने जृंभण किया। मुखम लालयति राजन जृंभ्रतो ददृशे इदम। जृंभण क्या है? बोले जृंभण माने जम्हाई लेना। ठाकुर जी ने मुंह खोल करके जम्हाई ली, ऐसे किया।
मैया ने देखा लाला के मुख को, तो लाला के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। पृथ्वी, आकाश, समुद्र, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, खम रोदशी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, समुद्र सब दिखाई पड़ने लगा कन्हैया के मुख में। मैया व्याकुल हो गई। भूतानि यानि स्थिर जंगमानि, जड़ चेतन चराचर सृष्टि परमात्मा के मुख में दिखाई पड़ने लगी। मैया यशोदा व्याकुल होकर के अपने नेत्रों को बंद कर लेती है। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वेपथु। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस दृश्य को देख करके यशोदा रानी थर थर कांपने लगी, उन्हें पसीना छूटने लगा। सम्मील्य मृग सावाक्षी, यशोदा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, डर गई। ये क्या हो गया? मेरे लाला के मुख में पर्वत, पहाड़, समुद्र, नदियां, सूर्य, चंद्रमा ये सब कहां से आ गए? मैया व्याकुल हो गई, नेत्रों को बंद कर लेती। भगवान ने देखा, अरे मेरी मैया बहुत भोली भाली है, मेरी इस विराट लीला को देख करके कहीं मेरी मैया पागल न हो जाए। अगर मेरी मैया को कुछ हो गया तो फिर तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए तुरंत भगवान ने अपनी माया को अंतर्हित कर दिया। फिर मैया यशोदा ने जब देखा तो कहीं कुछ नहीं, वैसे ही सहज। मैया ने सोचा, अरे कुछ देर पहले कन्हैया के मुख में पर्वत, पहाड़ सब दिख रहा था, अब कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बात है? फिर मैया ने अपने मन को समझाया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लाला के इतने छोटे से मुख में ये पर्वत पहाड़ कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। फिर मैया ने सोचा, अरे मैंने तो देखा है। फिर मैया ने अपने मन को समझाया, नहीं नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, इसीलिए हमारा दिमाग खराब हो गया। मैं बूढ़ी हो गई हूं, बैठे बैठे मैंने स्वप्न देखा होगा, मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ नहीं हो सकते। मैया यशोदा ने विश्वास नहीं किया। इस प्रकार भगवान बालकृष्ण लाल ने अपनी मैया यशोदा को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। और ये लीला कृष्णावतार में 2 बार हुई। एक बार भगवान ने मिट्टी खाई, तो मिट्टी खाने के प्रसंग में मैया ने जब पूछा, कन्हैया तैने मिट्टी खाई? तो ठाकुर जी ने कहा, नाहम भक्षितवानंब, हे मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया ने कहा, अपना मुंह दिखा। समक्षम पश्य में मुखम, भगवान ने कहा, देख मेरे मुख को। ठाकुर जी ने अपना मुख खोल करके जब दिखाया तो मैया ने देखा लाला के मुख में पर्वत, पहाड़, नदियां सब दिखाई पड़। तो मिट्टी खाने के प्रसंग में भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। और एक बार दूध पीते समय। तो ये विराट दर्शन लीला कृष्णावतार में 2 बार हुई, और श्री रामावतार में, बोले श्री रामावतार में 1 बार हुई।